संसार में जो पतिव्रता नारियां हुई हैं, उन नारियों में एक सबसे महान नारी है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है गांधारी माता। वो कैसी नारी है? अपने जो उन्होंने त्याग और तपस्या की अपने पति के लिए, आज तक किसी ने नहीं की। सबसे बड़ी उनका त्याग क्या था? सबसे बड़ा त्याग ये था कि जब उनको ये पता चला कि हमारे पति धृतराष्ट्र होने वाले हैं, और धृतराष्ट्र कौन थे? वो नेत्र से हीन थे। तो उन्होंने सोचा कि जब हमारे पति संसार को नहीं देख सकते हैं तो फिर हम संसार में क्या देखेंगे। तो पति के लिए उन्होंने अपने नेत्रों में उसी समय से पट्टी बांध ली, और वो पट्टी कब तक बांधे रखी? जब तक उनकी सांस रही, यानी जब तक वो जीवित रही तब तक अपने पति के साथ में पट्टी बांध के ही रही। और जो गांधार नरेश के राजा थे, उनकी ये पुत्री थी और सुकनी की बहन थी। यद्यपि जो कुरु का वंश है कौरवों का, पूरे उनके पिताजी से लेकर के सब अधर्मी है, सब पापी है। उनका जो बेटा दुर्योधन, वो तो महान अत्याचारी। लेकिन जो गांधारी माता है, वो सदैव कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करती है। जो सत्य है उसी का पक्ष लेती है। वो जानती है कि उनका बेटा जो दुर्योधन है वो कितना अत्याचारी, कितना पापी है। और जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो एक घटना घटी कि ये ऐसे रो रहा था जैसे कि गीदड़ रोते हैं। तो जो विद्वान विदु महाराज जी थे, उन्होंने गांधारी माता से कहा था कि ये जो आपका बेटा है, निश्चित रूप से कुरु वंश जो है इसको नाश करने वाला होगा, और आप मोह न करें, इसको त्याग दें। लेकिन मोह के कारण उन्होंने त्याग नहीं पाई वो। अब जब एक बार दूसरा उदाहरण कि जब जुए खेलने की बारी आई, तो जब एक बार हो गया तब भी उन्होंने मना किया। अब धृतराष्ट्र जब दूसरी बार युद्ध खेलने के लिए जब दुर्योधन ने कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि ये सब अच्छा नहीं है, पांडव भी तो अपने ही हैं। और जब द्रौपदी की साड़ी का चीर हरण किया, कितना अत्याचार किया, उससे बहुत वो दुखी हो गई थी। दुर्योधन को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन दुर्योधन है कि मानता नहीं, वो नहीं मान रहा है। ऐसी कई घटनाएं हुई जहां पर ये दिखता है कि जो माता गांधारी है वो सदैव सत्य के साथ में रही। अब फिर एक बार की घटना है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी संधि का प्रस्ताव लेकर के गए, तो धृतराष्ट्र ने समझाया, द्रोणाचार्य जी ने समझाया, विदुर जी ने समझाया, सब ने समझाया दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन है कि मान नहीं रहा है। तो फिर धृतराष्ट्र जी ने कहा अपनी पत्नी से कि गांधारी तुम ही समझाओ। तो गांधारी माता ने भी उसको बहुत प्रकार से समझाया। कह रही हैं जहाँ पर सत्य होता है, धर्म होता है, लक्ष्मी जी उसी के पास में रहती हैं, और क्रूर के हाथ में कभी राजलक्ष्मी नहीं रहती है। तो जो संपत्ति होती है क्रूर के हाथ में, वो सब वही संपत्ति उसका विनाश कर देती है। बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन नहीं मानना है। फिर तो उन्होंने ये भी कहा कि जो भी बनता है इनका पांडवों का हिस्सा दे दिया जाए, तो वो भी अपने हैं, तो आगे चल के किसी से बुराई नहीं होगी। लेकिन वो नहीं मानना है। कोई बात नहीं। अब जब नहीं माना तो क्या हुआ कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हो गया। जब युद्ध हुआ तो दोनों पक्षों का नुकसान हुआ। 18 दिन तक युद्ध चला। पांडवों की भी सेना मारी गई और कौरवों की भी सेना मारी गई। गांधारी माता को बड़ा दुख हुआ, और दुख तो तब जब ज्यादा हुआ तब जब गांधारी माता के 100 पुत्र मार दिए गए। अब गांधारी माता का हमारी समझ में जो आगे चल के अभी जो बता रहे हैं कथानक आपको, इसमें उन्होंने पक्षपात किया। अब गलत किया तो मारे गए, और वो जानती थी कि जहां पर श्री कृष्ण भगवान होंगे और जहां पर अर्जुन होंगे, उनसे कोई जीत नहीं सकता है। और इसी को उन्होंने दुर्योधन को समझाना चाहा, लेकिन दुर्योधन नहीं समझ रहा है। अब जब 100 पुत्र मारे गए तो उनका पुत्र का मोह हो गया वहां पर, और इतना ज्यादा हो गया कि जब श्री कृष्ण भगवान उनके पास में गए तो उनको श्राप दे दिया। उनको कहने लगी कि जिस प्रकार से हमारे परिवार की
बेटियां, बहुएं सब रो रहे हैं, इसी प्रकार से आपके वंश के भी सब रोएंगे, आपका भी वंश भी विनाश हो जाएगा। इस प्रकार का श्राप दे दिया। यद्यपि व्यास महाराज जी जान गए थे उनके मन की बात कि गांधारी माता पांडवों को श्राप देने वाली है, और जब जैसे ही उनके मन में आया तो वो पांडवों को लेकर के गांधारी माता के पास में गए, और जब युधिष्ठिर जी माता को प्रणाम किए तो उनकी जो कोप दृष्टि थी वो युधिष्ठिर जी के नाखूनों पर पड़ी। उनके लाल लाल नाखून थे, लेकिन उनकी दृष्टि पड़ते हुए वो सब कैसे हो गए, काली पड़ गए। इसको देख करके जितने भी पांडव से सब इधर उधर भागने लगे कि कहीं पर उनका क्रोध हमारे ऊपर भी ना आ जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उनको समझाया व्यास जी ने तो वो शांत हो गई। और श्री कृष्ण भगवान भी जान गए, क्योंकि उनकी माया थी जो श्राप देने वाली थी ये पांडवों को देने वाली थी, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण जान गए तो उन्होंने उनकी बुद्धि को फेर दिया और वो श्राप अपने परिवार के ऊपर ले लिया। संसार में कोई ऐसा है, चाहे देवता हो या मनुष्य हो या कोई राक्षस, जो भगवान के परिवार को नष्ट कर दे, लेकिन वो तो उनकी माया थी भगवान की, इसीलिए उन्होंने अपना श्राप अपने परिवार के ऊपर ले लिया। तो जो कुंती माता जी का चरित्र है वो बहुत ही पवित्र है, और उन्होंने अपने पति के लिए जब युद्ध समाप्त हो गया है फिर युधिष्ठिर जी के साथ में रही, धृतराष्ट्र भी साथ में रहे, काफी वर्षों तक साथ में रहे, और फिर इसके बाद में वन में चले गए। वहां पर काफी समय रहने के बाद में उन्होंने अपनी अग्नि अपने आप प्रज्वलित की और दोनों लोग फिर कुबेर जी के धाम में चले गए। तो हमारी समझ में जो माता जी का जो साथ में जो अभिनय है धृतराष्ट्र जी का, यदि धृतराष्ट्र जी की जगह कोई इनका सह अभिनेता अच्छा होता तो जो कुंती जो गांधारी माता है इनका चरित्र और उज्जवल हो जाता, क्योंकि अच्छे के साथ में जो अच्छा होता है तो उसका अधिक नाम होता है। अब वो तो खलनायक की भूमिका में है धृतराष्ट्र जी, और माता गांधारी नायक की भूमिका में है, और दोनों एक ही जगह में है, इसलिए उनका चरित्र थोड़ा सा कम रहा, लेकिन वो उनका चरित्र बहुत ही पावन है। ऐसी आज तक कोई भी स्त्री नहीं जो उनके बराबर की तपस्वी, जो जिसने अपने पति के लिए इतना सर्वस्व निछावर किया हो।